स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज वीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको इलास्टिक वाला स्कूल ड्रेस हाफ पैंट का कटिंग बताया जाएगा, जो कि हमारा एक सीरीज चल रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आपको चैनल पे मिलेगा। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मेज़रमेंट। लंबाई इसकी 15.5 इंच रखी जाएगी और कमर इसका 28 इंच है और हिप राउंड इसका 32 इंच है। बॉटम पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये प्रश्न है। ये आपको ड्राफ्टिंग करते समय हम बताएंगे कैसे रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर मेंशन करिए आप इस तरीके से। स्क्वायर मेंशन करने के बाद आप लंबाई का निशान लगाइए। लंबाई हमारी 15.5 इंच है, तो 1 इंच आप माइनस कर दीजिए। उसके बाद में ये 15.5 इंच लंबाई हमारी हो गई और 2.5 इंच का इसमें टर्निंग अप के लिए मार्जिन हो गया। यहाँ से आसन का फार्मूला क्या रहेगा? तो आसन का जो फार्मूला रहता है वो हमारा हिप का 1/4 रहेगा। तो 1/4 ये हमारा 32 है, तो 8 चौक 32 और इसमें हाफ इंच हम और ऐड करेंगे। इन मार्कों को हम स्टेट करेंगे। हाफ पैंट में आसन के लिए हाफ इंच जो ऐड किया जा रहा है, बच्चों का पैंट थोड़ा लूज रहना चाहिए इसलिए किया जा रहा है। यहाँ पर हम हिप का जैसे मार्क लगाते हैं तो वो किस प्रकार लगाते हैं? तो हिप का हमारा यहाँ पर देखिए, इसका 1/3 हमें निकालना पड़ेगा। तो 1/3 जब हम निकालेंगे तो इसका 10 पॉइंट हमारा इस तरीके से आएगा, 66। 10.66 हमारा जब आ रहा है तो देखिए यहाँ पर ये 100 पूरा नहीं है, तो इसको हम 10.5 मान लेते हैं। 10.5 मान लेते हैं और यहाँ पर ये 10.5 हम ऐसे यहाँ पर देखिए पूरा रख रहे हैं। बच्चों का पैंट थोड़ा लूज होना चाहिए और उसमें ऊपर एक प्लेट भी पड़ रही है। तो ये 10.5 इंच हमने यहाँ पर रख लिया, हिप का 1/3। और यहाँ से 1.5 इंच का फाक बना दीजिए आप और इसको आप इस तरीके से मिड कर दीजिए। मिड करने के बाद में जितना आप निशान ये लगा रहे हैं उतना ही यहाँ लगाइए। 5 इंच 2 सूत आया है हमारा और इस वाले निशान को आप स्ट्रेट कर दीजिए इस तरीके से। ये हमारा निशान स्ट्रेट हो गया। अब बॉटम कैसे लेना है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा 10.5 आ रहा है, तो यहाँ पर आप 1 इंच पूरा कम कर दीजिए, ये 9.5 ले लीजिए। बस बॉटम लेने का फॉर्मूला यही है स्कूल ड्रेस के लिए। तो यहाँ से ये वाला भाग नाप लीजिए इस तरीके से। 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच ये रखिए और 2 सूत इसमें हमें पीछे आ जाना है और इस निशान से इस निशान को मिला देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जिपर लगेगा तो जिपर में हम 2 सूत का टेपर दे रहे हैं। ये निशान हमारे कंप्लीट हुए। अब हमारी जो कमर है वो 28 है, तो यहाँ से हम नापेंगे इस साइड से 7 चौक 28 और इसमें हमारा 1 इंच का प्लेट पड़ेगा हमारा और देखिए 1/4 इंच का हमारा मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये पाली जो प्लेट पड़ेगी वो यहाँ पे पड़ेगी हमारी 1 इंच की इस तरीके से, और ये हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देते हैं। ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारा फ्रंट का भाग कंप्लीट हुआ। अब बैक का भी भाग हम इसी में आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। मान लीजिए आपने इसको यहाँ से ऐसे ऐसे कटिंग कर लिया है और कटिंग करने के बाद में ये कपड़े के ऊपर आपने ऐसे फिर से रख लिया। ये मान के चलिए ये कपड़े के ऊपर रखा हुआ है कटिंग करके। अब हम बैक को कटिंग करते हैं। तो यहाँ से ये वाला निशान आप इस तरीके से उठा लीजिए, एक ये वाला उठा लीजिए और ये वाला उठा लीजिए। बॉटम पे आप 1.5 इंच का मार्क लीजिए और यहाँ से आप 2.5 इंच का मार्क लीजिए। 2.5 इंच का मार्क लगाने के बाद इसको आप इस तरीके से यहाँ पे मिला दीजिए और इसको भी आप इस तरीके से मिला दीजिए। अब इलास्टिक पड़ेगी इसमें, तो इलास्टिक के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, बेल्ट हमारी जब अटैच होगी तो आधा इंच ही हमारा ऊपर पे दबेगा। तो एक मार्क आप इस तरीके से लगा लीजिए।
अब इसी निशान से हमें इलास्टिक के लिए कपड़ा लेना है। तो 1.5 इंच की हमारी इलास्टिक हो गई और 1.5 इंच का हमारा इसमें ये फोल्डिंग के लिए कपड़ा हो गया और आधा इंच फोल्डिंग के अंदर रहेगा, तो ये हमारा हो गया। तो टोटल हमारा 3.5 इंच कपड़ा हो गया। अब यहाँ से आप आधा इंच उठा के लीजिए, 4.5 इंच लीजिए। यहाँ से आधा इंच हमने बैक को और उठा दिया है और इस वाले निशान को आप पहले इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए ऊपर तक, या ये वाला जो निशान है इसको आप यहाँ से इस तरीके से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद में यहाँ पर आपको कोई भी मार्क नहीं लगाने हैं कमर के। इस वाले पॉइंट से आप 2 इंच की लूजिंग इसमें ऐड कर लीजिए और यहाँ से 1.5 इंच पीछे आ जाइए और इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप इसका राउंड दे दीजिए। तो ये देखिए हमारा बैक और फ्रंट दोनों कंप्लीट हुआ। ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट हमें चाहिए होते हैं कट 2 और बैक में भी हमें कट 2 चाहिए होते हैं पल्ले। तो 2 पल्ले हमारे लगेंगे और सेम इन्हीं लाइनों पर हमें कटिंग करनी है। इधर से हमारा ये सेम रहेगा बैक, इधर से भी सेम रहेगा। परिवर्तन यहाँ से ये परिवर्तन हमारा बैक में हुआ है। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके। और चैनल का उद्देश्य केवल इतना ही है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। थैंक यू सो मच।